अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम एफएससी पार्ट 2 की एक्सरसाइज 3.8 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 to 5 पार्ट्स हैं। अब इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। एक ये कि ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने प्रूव करना है, शो ये करवाना है कि ये जो सामने इक्वेशन है वो इसी का सॉल्यूशन है। हम इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर होगा वो यही इक्वेशन बनेगी हमारे पास। सेकंड मेथड यही है कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इसकी इंटीग्रेशन लें, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं और शो करवाएंगे, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो यही इक्वेशन बनेगी। तो इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं एक ही तरह से हम एक ही मेथड से करेंगे। वो ये कि हम डिफरेंशियल जो x वेरिएबल होगा और उसके साथ जो डिफरेंशियल dx होगा वो राइट साइड पर लेकर जाएंगे और लेफ़्ट साइड पर सारी y वाली टर्म्स रख लेंगे, y और dy वाली टर्म्स होंगी। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखें, x और dx dy ये सारी जो है इकट्ठी हैं, तो हम इनको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के लिए लेफ़्ट साइड हमने इसकी लिख ली। सबसे पहले ये किया कि dx को इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, dx इस तरफ चला गया। अब नेक्स्ट अलहदा करने के लिए dy वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ करने हैं हमने, और x वाले भी इस तरीके से एक तरफ करने हैं। तो ये 1/1 y को इस तरफ लेकर जाएंगे और x को वापस इस तरफ लेकर आएंगे। तो ये x इधर आके डिवाइड हो गया, 1 + y जो है इस तरफ चला गया। अब ये y वाली और x वाली टर्म्स अलहदा होगी। जब x और y वाली टर्म्स हम सेपरेट कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे, तो फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, लेफ्ट साइड पर भी इंटीग्रेशन और राइट साइड पर भी इंटीग्रेशन। उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन लेना जो है बिल्कुल आसान होगा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले को लॉग के साथ लिख देंगे। इधर भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिख लेंगे। फिर आपने ये बात याद रखनी है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ लॉग आ रहा है तो हम c जो कांस्टेंट लेंगे उसके साथ भी लॉग लेंगे। जब लॉग ले लिया उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। लॉग x प्लस लॉग c है तो ये प्रॉपर्टी बन रही है लॉग a प्लस लॉग b। जब प्लस हो रहे हैं तो क्या होते हैं, सिंगल लॉग के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस तरफ लेफ़्ट पर भी लॉग है, राइट पर भी लॉग है, तो लॉग वाले टर्म लॉग से जो है लॉग कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 + y = cx। और y को अलग कर लेंगे, 1 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा y = cx - 1। और यही इक्वेशन जो हमने शो करवानी थी कि ये इसका सोल्यूशन है, यही आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है प्रूव हो गया। हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, या फिर आप लिख देंगे दिस इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले क्या किया, x और y वाली टर्म्स हमने सेपरेट करनी है। ये लेफ़्ट साइड ले लिया हमने, पहले 1 को उस तरफ लेकर गए, फिर dx को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद x वाली टर्म को इधर डिवाइड करवा दिया, y वाली इधर ही रहने दी। x और y वाले जब अलहदा हो गए, सेपरेट कर लिए, उसके बाद दोनों तरफ ले लेंगे इंटीग्रेशन। अब इसकी 2y की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी, 1 की इंटीग्रेशन अलहदा। इधर x स्क्वायर को ऊपर लेकर गए तो x की पावर होगी -2। अब इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी हमारे पास। ये y है, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। 1 विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन 1 की आ जाएगी y। इधर बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख दिया, प्लस c कर दिया। ये माइनस वाली टर्म शुरू में आ गई और ये उसकी पावर -1 थी, नीचे लेकर गए हैं तो वो प्लस की हो गई है। इधर हमारे पास रह गया था y² प्लस y = ये बन जाएगा, c वाली टर्म को पहले लिख दिया -1/x। तो यही हमने जो है इसके अंदर प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है जी। लेफ्ट साइड को हमने कंसिडर कर लिया। सिमिलरली x वाली टर्म्स अलहदा कर ली, y वाली टर्म्स हमने अलहदा कर दी। सिर्फ dx को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया तो दोनों अलहदा हो गए हैं। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। y की इंटीग्रेशन पावर रूल, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद था तो 1 की इंटीग्रेशन अलहदा और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी। 1 की इंटीग्रेशन x और यहाँ से एक्सपोनेंशियल की भी इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, ये पहले हम कर चुके हैं। अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो पहले वाले लेक्चर सिंपल इंटीग्रेशन 3.23 को जाके अच्छे तरीके से करे। तो ये हमने इसकी इंटीग्रेशन ले ली। इंटीग्रेशन लेने के बाद जो हमने प्रूव करवाना था y² अलहदा, बाकी सारी टर्म अलहदा कर दी। यहाँ पे अब हमारे पास कांस्टेंट बन रहा था 2c1, उसको हमने लेट कर दिया कि वो c के इक्वल है, क्योंकि 2c1 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। प्रूफ के अंदर हमारे पास c था तो हमने इसको c के साथ लिख लिया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 1/x dy/dx - 2y = 0
और आंसर होना चाहिए हमारे पास y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर x का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड को कंसीडर किया, पहले x और y को अलग करने के लिए 2y को उस तरफ लेके गए, x और dx को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दी और y वाली टर्म को वापस लेकर आए हैं। इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई कर दी, ये log y बन जाएगा। इधर बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद था, 2 से 2 कैंसिल, बाकी ये टर्म बच गई। जब y के साथ log है तो कांस्टेंट के साथ भी हम यहाँ पर log लेंगे, ठीक है जी। फिर y के साथ जब log आ गया तो कांस्टेंट के साथ भी हमने log ले लिया। अब ये log की प्रॉपर्टी इसके ऊपर तो नहीं लगा सकते, इधर log नहीं है, तो log को हम लेके गए y वाली टर्म की, तो y वाली तरफ, तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, log a ओवर b बन गया। अब इस log को यहाँ से ख़त्म करने के लिए इस तरफ लेकर गए तो वो एंटी log बन जाएगा। ये ऐसे समझे, दोनों तरफ हमने एंटी log ले लिया तो log एंटी log से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा y ओवर c इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x की, और c को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। और यही जो है रिक्वायर रिजल्ट है हमारा जो हमने प्रूव करना था। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर माइनस एक्स से है। तो डी एक्स को इस तरफ लेके आएंगे, ये जो वाई वाली ऊपर टर्म है उसको वापस लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया हमने। तो ये एक्स वाली टर्म है, डी एक्स और डी वाई ऊपर रहने चाहिए, डी एक्स और डी वाई नीचे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डी एक्स को उधर लेके हमने जाना है, ओवर के अंदर डी एक्स या डी वाई नहीं होना चाहिए। डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, उधर चला गया। इसके ओवर जो वाई स्क्वायर प्लस 1 था उसको इधर लेके आए, डिवाइड हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिए। ये फार्मूला बन गया है टेन इनवर्स वाई का, क्योंकि 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, तो हम टेन इनवर्स 1 ओवर ए और टेन इनवर्स एक्स ओवर ए करते हैं। एक की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 ओवर 1 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई बन गया, और एक्सपोनेंशियल की आ गई इंटीग्रेशन यहाँ पर। तो ये जो टेन इनवर्स था उस तरफ लेके गए तो सिंपल 10 हो गया, और यही हमारा रिक्वायर रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था इसके अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब इनको शो नहीं करवाना, सिंपल इनको सॉल्व करना है हमने। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल्स, मेथड वही होगा जो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने अप्लाई किया है कि एक्स वाले अलग कर लेने हैं, वाई वाले अलग कर लेने हैं, फिर उसको जो है इंटीग्रेट कर देना है। अब ये वाई वाली टर्म को वापस लेके आएंगे, एक्स वाली को उस तरफ लेके चलेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। नीचे वाले का डेरिवेटिव पर मौजूद है तो लॉग के साथ लिख देंगे, इधर डिफरेंशियल एक्स के साथ है तो एक्स आ जाएगा। जब वाई के साथ लॉग है तो कॉन्स्टेंट के साथ भी हम लॉग लिख लेंगे, और लॉग को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अब लॉग इधर आकर एक्सपोनेंशियल बन गया, या फिर दोनों तरफ हम ई ले लेंगे, लॉग एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास टर्म बच जाएगी। सी को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया तो यहाँ पे रह गया हमारे पास जस्ट, ठीक है जी। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद लॉग वाई ओवर सी बन गया, तो वाई ओवर सी, ये लॉग उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन गया, सी को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारे पास होगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है हमारे पास वाई डी एक्स और एक्स डी वाई। तो सेपरेट करने के लिए क्या किया, एक्स डी एक्स वाली टर्म को हम यही फॉलो कर रहे हैं कि डी एक्स वाली टर्म को राइट साइड पर लेके जा रहे हैं, तो डी एक्स वाली टर्म को उधर लेके चले गए। अब एक्स वाले अलग कर लिए, ये जो एक्स है एक्स को इधर लेके आ गए, और ये जो वाई है वाई को वापस वाई की तरफ लेके जाएंगे, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इसका डेरिवेटिव पर मौजूद है, लॉग के साथ लिख दिया, इधर भी डेरिवेटिव पर मौजूद है, लॉग के साथ लिख दिया, और प्लस सी के साथ भी लॉग आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी या तो इसी के ऊपर लगा दें, या फिर इस लॉग को इस तरफ आप लेके आ जाए, जो माइनस वाला है इधर आके प्लस का हो जाएगा। लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, तो सिंगल लॉग के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस लॉग सी। अब ये लॉग के साथ लॉग हो गया, कैंसल, एक्स वाई इक्वल टू रह गया हमारे पास सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई। तो इसको सेपरेट करना भी आसान है, y को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, dx को वापस इधर लेके आए तो सेपरेट हो गए। सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इधर बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, ठीक है जी। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, x की इंटीग्रेशन बेस का डेरिवेटिव सामने बन जाएगा, पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2c1, ठीक है जी। हमें यहाँ पे जस्ट c चाहिए होता है, एक ही कॉन्स्टेंट, फिर इस सारे को लट कर लेंगे, ये जो है c के इक्वल है, और इन पहली 2 टर्म्स के अंदर x कॉमन है, तो यहाँ से x भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है जी। ये x कॉमन निकाल लिया तो 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर जो 2c1 बन रहा था उसको हमने लेट कर लिया c के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, इसको सेपरेट करना भी, डी एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे, वाई को इस तरफ लेके आएंगे, y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इधर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इधर बेस का सामने मौजूद है, पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे। जब y के साथ
लॉग है तो सी के साथ भी लॉग, और लॉग को दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और ये लॉग उधर जाकर एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और सी को भी आगे जाके इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है साइन वाई कोसिकेंट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। तो सेपरेट किया पहली टर्म के अंदर, डी एक्स को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ से कोसिकेंट एक्स को भी उधर लेके चले गए, कोसिकेंट एक्स इधर जाके डिवाइड हो गया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। साइन की इंटीग्रेशन तो माइनस कॉज आ जाएगी, 1 ओवर कोसिकेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, इस वजह से इसको हमने चेंज कर दिया। तो 1 ओवर कोसिकेंट क्या होता है, साइन के इक्वल होता है, तो हमने साइन कर दिया 1 ओवर कोसिकेंट, साइन की इंटीग्रेशन फिर आ गई माइनस कॉज आ गई, तो माइनस से माइनस इसका जो है हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा माइनस, इधर भी ऐसे समझे कॉमन निकाले, इधर से भी कॉमन निकालिए, कॉमन निकालने के बाद कैंसिल कर दिए, ये बन जाए कॉज एक्स माइनस C1, और जो माइनस C1 है उसको हम लेट कर लेंगे, ये C के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है जी एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। सेपरेट करने के लिए डी एक्स को हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ तक ये जो सारी टर्म है दूसरी तरफ लेके गए हैं, तो ये माइनस की हो गई, ठीक है जी। उसके बाद एक्स, ये वाई वाली टर्म इधर और एक्स वाली को हम लेके आएंगे इधर, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। इंटीग्रेशन अप्लाई जब कर देंगे, पहले ये भी किया कि इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और सेपरेटली इनको डिवाइड भी करवा दिया, तो इधर बेस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लॉग के साथ लिख देंगे, और इधर क्या होगा -1 की इंटीग्रेशन माइनस एक्स आ जाएगी, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन जब अलग करेंगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लॉग के साथ लिख देंगे और प्लस लॉग सी कर देंगे, तो इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस हो रहे हैं तो सिंगल लॉग के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है जी। अब इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये करना है कि लॉग को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, वापस लॉग वाई की तरफ लेकर जाते हैं, तो लॉग वाई की तरफ हम इसको लेकर जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास है लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस लॉग सी एक्स हो गया, लॉग को लेके जाते हैं इस तरफ, ठीक है जी। तो अब इस पे लग जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस जब होता है तो वो ओवर में चला जाता है, तो माइनस हो गया, अब ये लॉग उधर जाकर एंटी लॉग बन गया, वाई ओवर सी एक्स बन गया, ये सी एक्स को भी उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये वाई वाली टर्म से भी अलग कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 और एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो सेपरेट करने के लिए क्या किया, ओवर के अंदर जो डी एक्स है डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये जो वाई वाली टर्म है वाई वाली टर्म को इधर लेके आए, एक्स वाली टर्म को उधर लेके गए, एक्स भी इधर आ गया, डी एक्स भी इधर आ गया, और यहाँ से वाई वाली वापस चली गई है टर्म, ठीक है जी। ये जो डी एक्स था एज इट इज़, इसको अलहदा से दोनों को डिवाइड करवा दिया, और ये डी वाई पहले लिखा हुआ था, डी वाई को बाद में लिख लिया, और इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों को सेपरेटली डिवाइड भी करवा दिया। ये डिवाइड करवाने के बाद एक मरतबा एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, 1 ओवर एक्स बच जाएगा यहाँ से डी एक्स, और ये भी डिवाइड होने के बाद 1 और 1 ओवर वाई बच जाएगा, और दोनों तरफ आप ले लेंगे इसकी इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद 1 की इंटीग्रेशन वाई, 1 ओवर वाई के नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो लॉग के साथ लिख देंगे इसको। उसके बाद एक्स की इंटीग्रेशन बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा, पावर में जमा करके ऊपर भी नीचे, इधर लॉग बन जाएगा क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो सी के साथ भी लॉग लिख देंगे। अब इन दोनों के ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए इसके साथ तो लॉग है, इसके साथ लॉग नहीं है, तो हमने लॉग भी ले लिया, एंटी लॉग भी ले लिया, अब दोनों के साथ लॉग आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है, दरमियान में प्लस है तो सिंगल लॉग के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरफ ये टर्म तो वैसे थी हमारे पास, इधर इसके साथ भी लॉग नहीं था, तो लॉग भी ले लिया, एंटी लॉग भी ले लिया, इन दोनों के ऊपर लगा दी लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस लॉग बी था, तो लॉग सिंगल लॉग के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अगेन इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग है प्लस है फिर लॉग है, तो सिंगल लॉग के साथ इनको करवा दिया मल्टीप्लाई, दोनों तरफ लॉग था, लॉग से लॉग हो गया कैंसिल, और ये रिमेनिंग टर्म हमारी जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 1 प्लस वाई का स्क्वायर। पहले तो एक्स और वाई वाली अलग कर लेनी है, यहाँ से एक्स डी एक्स है, इस सारी को इस तरफ लेके जाएंगे, 1 ओवर वाई स्क्वायर जो है इसको वापस डी वाई वाली की तरफ लेके आएंगे, सेपरेट हो गए। जब सेपरेट हो गए तो उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। ये तो टेन इनवर्स का फार्मूला बन गया, और इधर बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख दिया, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, ये भी आसान सा सवाल है। एक्स और वाई वाले पहले अलग करने हैं हमने, ठीक है जी। डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया,
तो डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया और एक्स स्क्वायर को भी वापस इस तरफ लेके चले गए तो अलहदा हो गया। फिर इसको अलहदा डिवाइड करवा दिया, 1 के ऊपर अलहदा, दोनों को डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद दोनों तरफ अब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद था, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर 1 के इंटीग्रेशन एक्स, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद, पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। तो ये एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स की पावर -1 है तो 1/x हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 के अंदर भी सिमिलरली स्टूडेंट हमने एक्स और वाई वाले टर्म्स अलहदा करनी थी, तो अलहदा करने के लिए इस टर्म को उस तरफ लेके गए हम, ठीक है जी। एक्स वाली तरफ लेके गए तो माइनस की हो गई और फिर इन दोनों टर्म्स का ले लिया एलसीएम। एलसीएम ले लिया, ऊपर इनको करवा दिया मल्टीप्लाई। एलसीएम लेने के बाद ये हो गई कैंसिल, बाकी रिमेनिंग टर्म है हमारे पास ये वाली। अब एक्स और वाई वाले करने हैं अलहदा, ये डी एक्स इस तरफ आ जाएगा और ये वाई वाले टर्म उस तरफ लेके चले जाएंगे, एक्स वाई वाले हो गए अलहदा। तो दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दी है, ठीक है जी। इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इसकी इंटीग्रेशन अलहदा, 1 की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी। बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में जमा करके ऊपर भी नीचे लिख दिया। 1 की इंटीग्रेशन आ गई वाई, इधर बेस का डेरिवेटिव सामने था, इधर भी जो है जमा करके ऊपर भी नीचे लिख दिया। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, बाकी रह गया वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी रह गया। इन दोनों टर्म से वाई की जो टर्म जो है वो कॉमन थी, वो हमने निकाल ली कॉमन, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स है कॉमन, एक्स कॉमन निकाल लिया। इस टर्म से वाई कॉमन था, वाई कॉमन निकाल लिया। अब सेपरेट कर लेंगे, इस टर्म को पहले हम दूसरी तरफ लेके चले गए हैं, फिर डी एक्स को इस तरफ लेके आ गए हैं, ठीक है जी। अब एक्स और वाई वाली अलग करने के लिए ये वाली सारी, ये जो वाई स्क्वायर था इसको अब इधर लेके जाना है, इधर एक्स स्क्वायर रह गया उसको इधर वापस लेके आना है। एक्स और वाई वाले हो गए अलहदा। जब अलहदा हो गए तो अब इनको डिवाइड भी पहले करवा लेते हैं। 1 को अलहदा डिवाइड करवा दिया, वाई को अलहदा डिवाइड करवा लिया, इधर भी अलहदा सेपरेटली डिवाइड करवा लिया। दोनों को डिवाइड करवाने के बाद जो कैंसिल होता था कैंसिल कर लिया। जब सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बच गया तो फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है, ठीक है जी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद बेस का डेरिवेटिव अलहदा अलहदा कर दी। इंटीग्रेशन बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद था, पावर में जमा करके ऊपर नीचे लिख दिया। इधर नीचे वाले के ऊपर मौजूद था तो लॉग के साथ लिख दिया। इधर बेस का डेरिवेटिव सामने, पावर में जमा करके ऊपर नीचे। इधर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो लॉग के साथ लिख दिया। जब इधर y के साथ लॉग आ गया है तो इधर c के साथ भी लॉग लिखेंगे, ठीक है जी। अब इन दोनों को के ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ये माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, बाकी रह जाएगा y की पावर -1, जिसे हम लिख सकते हैं 1/y। तो लॉग भी ले लिया, एंटी लॉग भी ले लिया, ठीक है जी। ये 1/y था, लॉग एंटी लॉग ले लिया ताकि दोनों के पास जो है लॉग हो तो लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकें। तो ये माइनस शुरू में आ गया, ये बन गया 1/x प्लस इन दोनों के ऊपर लगा दी लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग a प्लस लॉग b है तो सिंगल लॉग के साथ दोनों को करवा दिया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, अब इसको जो है लॉग की प्रॉपर्टी इसके साथ अप्लाई करने के लिए इसके साथ भी लॉग नहीं था तो हमने लॉग भी ले लिया, एंटी लॉग भी ले लिया। अब इन दोनों के ऊपर अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी ताकि लेफ्ट साइड पर जो लॉग है ना वो लॉग इस लॉग से एक ही मरतबा इधर लॉग आए तो हम लॉग से लॉग को कैंसिल कर दें। तो दो दरमियान में प्लस है तो सिंगल लॉग के साथ लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें सिंगल लॉग के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दोनों तरफ लॉग से लॉग को कर देंगे कैंसिल और ये होगा हमारे पास रिमेनिंग रिजल्ट जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जी। सेकेंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, सेकेंड स्क्वायर वाई है तो टेन एक्स है साथ में डी वाई है। तो सेपरेट करना है जी। पहले राइट साइड पर डी एक्स वाले टर्म को हम लेके जाते होते हैं, तो ये डी एक्स के साथ जो भी सारा लिखा हुआ है उस सारे को भी है राइट साइड पे लेके चले गए। अब इस तरफ जो x वाला होगा वो इधर आ जाएगा, इधर जो y वाला होगा वो वापस आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x और y वाले कर लिए अलहदा। अलहदा करने के बाद दोनों तरफ ले ली इंटीग्रेशन। इधर भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इधर भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसे भी लॉग के साथ लिख दिया, इसे भी लॉग के साथ लिख दिया और c के साथ भी लॉग आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी इधर माइनस है, इधर लेके आगे प्लस हो गया, दोनों के साथ लॉग है, दरमियान में प्लस है तो सिंगल लॉग के साथ लिख के दोनों को करवा देंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लॉग सी। अब सिंगल लॉग जो है इस लॉग से हो गया कैंसिल और ये होगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जी।
क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स है। तो सेपरेट करने के लिए इस 2 को पहले करवा दिया अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस टर्म के साथ भी डी वाई ओवर डी एक्स है, इस टर्म के साथ भी डी वाई ओवर डी एक्स है। पहले इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये माइनस वाली टर्म इस तरफ लेके आ गए हैं, ये डी वाई वाली और डी एक्स वाली इकट्ठी हो गई। ये जो 2y स्क्वायर था उसको लेफ्ट साइड पे लेके चलेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें डी वाई ओवर डी एक्स है कॉमन, वो हमने कॉमन निकाल लिया, और इधर से y कॉमन था वो भी हमने कॉमन निकाल लिया। फिर नेक्स्ट डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर रह गया डी वाई। नेक्स्ट अब x वाले अलग करने हैं, डी एक्स को ऊपर होना चाहिए, तो ये x वाली इस तरफ चली जाएगी और ये y वाली सारी इस तरफ लेके आ गए हैं, सेपरेट हो गए। सेपरेट तो हमने कर लिया इसी को, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर y वाली टर्म्स को रखें, तो इस वजह से इसको पहले लिख लिया, इसको लिख लिया बाद में। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 कह लेते हैं, ठीक है जी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नहीं कहते, हम इक्वेशन नंबर 1 इसे कह देते हैं। अब देखें यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर दें तो इधर तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम देखें अलग कर लिया ना, तो अब इधर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लॉग के साथ लिख देंगे, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, जिस तरह एक्सरसाइज 3.5 होती है। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड पहले भी आप क्लासेस के अंदर मैट्रिक और एफएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जो फ्रैक्शन होती है हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं उसको। इस टर्म को हमने कंसीडर कर लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया, ताकि जब इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे तो वापस इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, वो इंटीग्रेशन आसान बन जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ये होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म बन रही है वो किस टाइप की है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हम यहाँ पे ABC लेट करते हैं, ठीक है जी। अब ये लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, तो A के साथ लिख दिया, प्लस दोनों अगली को जो है B के साथ लिख दिया। फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, LCM जो उसका बनता है उससे करवा दिया मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये सारी कैंसिल हो जाएगी, इधर y कैंसिल हो जाएगा तो दूसरी टर्म बच जाएगी, B के साथ ये कैंसिल हो जाएगी तो y बच जाएगा। चलें जी, अब इसको करवा दिया हमने मल्टीप्लाई LCM से। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से A और B की वैल्यू निकालने के लिए A के साथ जो वैल्यू है एक मरतबा वहाँ से y की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, एक मरतबा यहाँ से निकलेगी। अब यहाँ से अगर इसको हम पुट करें तो B के साथ तो और वैल्यू नहीं है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 0, वापस इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, जहाँ पर भी जो है y था y की जगह 0 पुट कर दिया, वहाँ से a की वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट 1 माइनस 2y को 0 के इक्वल रख दिया, वहाँ से y की वैल्यू निकाली, जो y की वैल्यू आई है वापस इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, पुट करने के बाद b की वैल्यू आ गई। जब b की वैल्यू आ गई अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम वापस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इधर आके पुट कर देंगे, a की जगह भी, b की जगह भी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू थी जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वैल्यू अब हम ये पुट कर देंगे वापस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे ना, तो इसको हमने कह दिया ये इस चीज़ के इक्वल है। फिर हमने AB की वैल्यू निकाली, AB की वैल्यू आ गई, AB की इधर वैल्यू पुट कर दी, जो आंसर आएगा वापस इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब A और B आ गया हमारे पास। फिर हमने कह दिया कि पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ A एंड B इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहाँ A था पुट कर दिया, जहाँ B था उसकी जगह भी हमने पुट कर दिया। चलें जी, यहाँ तक आपको क्लियर नज़र आएगा कि कहाँ हम क्या पुट कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास A B की थी, इधर हमने पुट कर दी, ये आ गई। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड इस चीज़ की इक्वल आ गई है, इसको हमने वापस पुट कर दिया बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के अंदर इसकी जगह अब ये वाली वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, ये बन गई। राइट साइड वही रहेगी क्योंकि उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वैल्यू हमने कर दी चेंज। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब इसकी इंटीग्रेशन भी हम ले सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर दी, इस पार्ट की इंटीग्रेशन कर दी हमने अलहदा। तो इधर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, बन सकता है। अब इधर जो टर्म है इसको इंटीग्रेट करना है हमने, ठीक है जी। अब इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होगा, इधर था हमारे पास, इधर तो 1/y है, इसकी इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है, लॉग के साथ लिख देंगे, ठीक है जी। इधर है 2/1 - 2y,
तो इधर जो है नीचे वाले का डेरिवेटिव -2 बनता है, या तो ऊपर -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। हमने ये किया कि नीचे वाले टर्म से ना माइनस कॉमन निकाले, वो माइनस बाहर लेके चले गए। तो इधर बन गया हमारे पास 2y माइनस का 1, ये बन गया जी 2y माइनस का 1। माइनस का कॉमन निकाल लिया इस टर्म में से और उस माइनस को बाहर कर दिया हमने। तो कॉमन निकालने के बाद ये इसको बाहर कर दिया। अब नीचे वाले का अगर हम डेरिवेटिव लें तो 2 बनता है, ऊपर मौजूद है, तो इस वजह से अब नीचे वाले को लॉग के साथ लिख देंगे। इस साइड को तो हम सॉल्व कर सकते थे ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले को लॉग के साथ लिख दिया। इस तरफ जब लॉग आ गया तो सी के साथ भी हमने लॉग लिख दिया। तो अब इधर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसको भी हम लॉग के साथ आगे नेक्स्ट लिख देंगे। ये देखें जी, इसको भी हमने लॉग के साथ लिख दिया। अब इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो सिंपल लॉग लिखते हैं और उनको डिवाइड करवा देते हैं, लॉग ए लिखते हैं माइनस लॉग बी कर देते हैं, इज इक्वल टू जो राइट साइड थी इसके ऊपर भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दरम्यान में प्लस था तो लॉग सी एक्स हो गया। अब ये लॉग से लॉग हो गया कैंसिल और ये रह गया बाकी रिमेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट से। क्वेश्चन नंबर 15 आसान से क्वेश्चन है। एक्स और वाई वाले अलग करने के लिए पहले इस 1 को उधर लेके गए हैं, ठीक है जी, इस 1 को उधर लेके चले गए, फिर डी एक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ से एक्स जो उसके साथ कॉस था वो भी उधर वापस लेके चले गए, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब टेन की इंटीग्रेशन के लिए टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, और इधर 1 ओवर कॉस, 1 ओवर कॉस की इंटीग्रेशन नहीं होती तो 1 ओवर कॉस इक्वल होता है सीकेंड के, सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है, इस वजह से हमने इसको भी चेंज कर लिया। इस तरफ कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन तो ऊपर मौजूद था माइनस नहीं था, तो माइनस से हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भी माइनस लिख दिया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, ठीक है जी। फिर हमने ये किया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गए कैंसिल, बाकी ये बच गया। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो उसे लॉग के साथ लिख दिया। सेकंड की इंटीग्रेशन होती है लॉग इंटू सेकंड प्लस 10 और सी भी लॉग के साथ आ जाएगा। इन दोनों के दरम्यान में प्लस है तो सिंगल लॉग के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये लॉग से लॉग हो गया कैंसिल और ये है गया रिमेनिंग रिजल्ट हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जी। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हम इनको सेपरेट करने के लिए जो राइट साइड है इस 3 को अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई दोनों टर्म से। चलें जी, मल्टीप्लाई करवा दिए दोनों टर्म से। अब इस टर्म के साथ भी डी वाई ओवर डी एक्स है, इस टर्म के साथ भी डी वाई ओवर डी एक्स है। पहले तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इधर लेके आइए, इस कांस्टेंट वाली को राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेके चले गए। इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन था तो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया कॉमन, ठीक है जी, कॉमन निकाल लिया। उसके बाद ओवर में अब सेपरेट करते हैं, डी एक्स को इस तरफ लेके चले गए, ठीक है जी, अलग हो गया। उसके बाद ये एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली 4x को भी इधर लेके आ गए, ये वाई वाली टर्म डी वाई की तरफ लेके चले गए। हम लेफ्ट साइड पे डी वाई वाले लिखते हैं तो इस वजह से इस टर्म को पहले लिख लिया, इस टर्म को लिख लिया बाद में। अब इसके बाद हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। 1/4 कांस्टेंट था उसको कर दिया बाहर, तो इधर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसको लॉग के साथ लिख दिया। इधर भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसे भी लॉग के साथ लिख दिया। जब y के साथ लॉग आ गया तो कांस्टेंट के साथ भी तो हम लॉग लिखेंगे, इधर भी आ गया लॉग। अब लॉग से पहले जो नंबर होता है लॉग की प्रॉपर्टी होते हैं वो उसे वापस पावर में ले जाता है, अगर पावर में हो तो हम उसे शुरू में भी लिख सकते हैं। अब हमें रिक्वायर है कि हम सिंगल लॉग इसको इकट्ठा कर लें ताकि कैंसिल कर सकें, तो हमें यहाँ पे शुरू में नहीं चाहिए, तो हम इसको वापस लेके जाते हैं x की पावर में। अब दो लॉग हैं, दरमियान में प्लस है तो सिंगल लॉग और दोनों को मल्टीप्लाई। अब लॉग से लॉग हो गया कैंसिल, बाकी ये टर्म रह गई, ठीक है जी। y-3 रह गया ना, इधर लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, इस 3 को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे राइट साइड की तरफ। नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 है, सीकेंट x प्लस 10y dy ओवर dx। अब डायरेक्ट पहले dx से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर dx से मल्टीप्लाई करवाएं तो dx इसके साथ भी आ जाएगा, फिर इधर भी आ जाएगा। अगर कर देना फिर भी उसको हम इधर लेके आ सकते हैं, बहरहाल ये भी ठीक है। अब हमने ये किया कि सीकेंट को पहले उधर लेके आ गए x वाले को, फिर dx वाले को भी इधर लेके आ गए, सेपरेट हो गए जी दोनों। जब दोनों अलहदा हो जाते हैं, सेपरेट हम कर लेते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन की साइन अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब उस 10 को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज और इधर आ गया सीकेंट। अब 10 की इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं कि साइन ओवर कॉज बना देते हैं। जब साइन ओवर कॉज बना दिया तो नीचे वाला जो फंक्शन है कॉज है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन तो मौजूद था माइनस नहीं था, तो इस वजह से हमने माइनस इधर भी लिख दिया और बाहर भी माइनस लिख दिया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाएगा और ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा ख़त्म, कैंसिल हो जाएगा।
तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पर बन गया जी, लॉग के साथ लिख दिया। सीकेंड इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंड प्लस 10 होता है, तो लॉग ऑफ सीकेंड प्लस 10 कर दिया। चलें जी, और लॉग सी के साथ भी फिर हम लॉग लिखेंगे। लॉग की फिर दोनों के ऊपर प्रॉपर्टी, दरमियान में प्लस है तो सिंगल लॉग के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लॉग से लॉग हो गया कैंसिल। बाकी ये टर्म जो है हमारी रिमेनिंग टर्म जो है रिक्वायर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर इनको सेपरेट करना भी बिल्कुल आसान है जी। वो इस तरीके से कि अब dx को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, उधर चला जाएगा, और ये वाली सारी टर्म भी x की है तो x वाली को भी उधर लेके चले गए हैं, तो ये सारी x और y वाली हो गया अलहदा। जब सेपरेट हो गए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। तो इधर तो है 1, ठीक है जी, इधर है 1, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब इसकी ओवर में जो फंक्शन है अगर इसका डेरिवेटिव लें तो वही जो ऊपर खड़ा है यही डेरिवेटिव बनता है, e की पावर x का e की पावर x बनता है, और x का 1 आ जाएगा। e की पावर माइनस x की जब डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 बनता है, ये माइनस भी खड़ा है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो जस्ट नीचे वाले को लॉग के साथ लिख दिया। बिल्कुल सिंपल था, x y वाले अलग कर दिए, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद था तो हमने उसको लॉग के साथ लिख दिया, इधर जस्ट y था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, इनको एक ही तरह से हमने करना है। इनके अंदर हमने जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये होता है कि उसके अंदर प्लस सी जो हम कर देते हैं एंड में जाके तो वो प्लस सी रह जाता है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर ये सी नहीं रहता बल्कि सी की वैल्यू निकालते हैं, हमें कंडीशन गिवन होती है, वो कंडीशन जो हमें गिवन होती है वो इसके अंदर पुट करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी, वापस पुट कर देंगे, वो बन जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। चलें जी क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमें गिवन था फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये है, जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन क्या है, जो पीछे हम फाइंड करते आ रहे हैं ये जनरल सॉल्यूशन है। आल्सो फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब सी की वैल्यू निकाल के भी हम पुट कर देंगे, और सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन दे दी हैं y1 और x 0। चलें जी, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर कर लिया, इसको करना है सॉल्व पहले की तरह। x वाले अलग कर लिए, y वाले अलग कर लिए, x को पहले उधर लेके चले गए, दोनों से जो कॉमन आता था कॉमन निकाल लिया, फिर dx इधर आ गया, y वाली टर्म इधर चलेगी, सेपरेट हो गए। जब सेपरेट हो गए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। नीचे y स्क्वायर प्लस 1 है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y। और इधर x बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में जमा करके ऊपर भी नीचे लिख दिया, प्लस c कर दिया। अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया ये है दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। फिर पार्टिकुलर सोल्यूशन भी हमने फाइंड करना है। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए यही जो दो कंडीशन गिवन है ये हम यूज़ करेंगे। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन पुट कर दें y1 और x 0, कहाँ पुट करें, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की जगह 0 और y की जगह 1 हमने पुट कर दिया, तो tan इनवर्स 1 कब देता है, 45 पे देता है, जिसे π/4 कहते हैं। ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई। यही c की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड किया है, बाकी सारा वैसे रहना दे, सिर्फ जहाँ पे c था c की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 भी इसी तरीके से हमने करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। गिवन दैट, अब ये जो कंडीशन हमें दे रहे हैं ये पार्टिकुलर सोल्यूशन सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रहे हैं, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर कर लिया। यहाँ पर y और x नहीं दे रहे, x और t दे रहे हैं, ठीक है। y की जगह हम डिपेंडेंट वेरिएबल x को यूज़ कर लेते हैं और t जो है दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। अब x और t वाले कर लिए सेपरेट, हमने dt उधर चला गया, x वाला वापस इधर आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इसकी इंटीग्रेशन तो है आसान, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लॉग के साथ लिख दिया। इधर 1 है तो 1t के लिहाज से इंटीग्रेशन t आ जाएगी। जब डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड पे जो है लॉग आ गया तो कांस्टेंट के साथ भी लॉग, फिर लॉग को इधर लेके आएंगे ताकि लॉग को इकट्ठा कर दिया जाए, तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, लॉग x/c बन गया। तो ये लॉग इधर आ जाएगा, इधर आके e बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, इधर x/c वैसे रह जाएगा, ये x/c e⁻²2t बन गया। तो ये c इधर आ गया, c को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। फिर पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जो हमें कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन x = 4 t = 0,
इसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये x 4 t 0 पुट कर दें, x की जगह 4 और t की जगह 0, तो यहाँ से आ जाएगी c की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये c की जगह अब हम पुट कर देंगे 4, बाकी सारा वैसे रहने देना है। तो अब हमारे पास ये जो है c के विदाउट जो आंसर है ये है जी पार्टिकुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं वो है जी 21। क्वेश्चन नंबर 21 है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। आल्सो फाइंड पार्टिकुलर सोल्यूशन, s जब 4 ही पुट करें t 0 पुट करें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली। s और t अब गिवन है तो s और t को अलग अलग कर लिया, लेफ्ट साइड पे s वाला रख लिया, राइट साइड पे जो है t वाले को ले लिया, सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है लॉग के साथ लिख दिया, इधर बेस का सामने मौजूद है पावर में जमा करके ऊपर भी नीचे लिख दिया। लेफ्ट साइड पे लॉग आ गया तो सी के साथ भी लॉग आएगा। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ तक आ गया जी लॉग। तो लॉग को लॉग की तरफ लेके चले गए, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए और बी बन जाएगा, इज इक्वल टू रह गया माइनस टी का स्क्वायर। तो ये लॉग इस तरफ लेके आ गए, एक्सपोनेंशियल हो गया, माइनस टी स्क्वायर उसकी पावर बन गई, फिर सी को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये एस आ गया हमारे पास। ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है क्योंकि सी इन्वॉल्व है इसके अंदर। फिर पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू, पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वही जो कंडीशन गिवन है s इज इक्वल टू 4e t इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये आ जाएगा c, ये जो c की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। यहाँ तक जो है हमारी एक्सरसाइज 3.8 भी कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।